पंडित जी ने इस ताराचंद के खिस्से में मेरे ख्याल में कविता तो बना रखी है 150 से भी आगे। क्यों 114 तो इस किताब में लिख रखी है। हाँ इतनी है जी तकरीबन। हाँ 114 है जी, देखी जी मैंने। लेकिन बना बहुत रखी जो इसी कविता सुनने में आई है जो इस किताब में ना लिख रखी जी। तो फिर भी पंडित जी ने इस कविता में जीव का और ईश्वर का और धर्म का और बुद्धि का इतने बढ़िया तरीके से वर्णन कर रखा है कि समझदार जो आदमी है वो निर्णय कर लेवे, जान लेवे जी कि भाई यो मनुष्य शरीर किस काम खातिर मिले जी। यो व्यर्थ संसार में खोने के लिए नहीं मिले, यो अपना स्वरूप जानने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, यानी और जीव मात्र का कल्याण करने के लिए मिले। अपना अपना नहीं, जीव मात्र का कल्याण, क्योंकि अपना ही स्वरूप है सब। हाँ जी हाँ जी। आत्मा नाम से देखा जाता है, जब शास्त्रों का मत जाना जाता है और विद्वानों का कहन समझा जाता है तो अपने से भिन्न किंचित मात्र कुछ नहीं। आत्मा ही आत्मा है। यह ना रचना, ये जब जो प्रपंच दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, यो है नहीं, प्रतीत हो रहा है जी। और इस प्रतीति में जो है ना स्थिति का देखना यो है अज्ञान है और यो अनधिकार है, क्योंकि यथार्थ ना देखना ही तो पाप है। हाँ जी, दोष है। तो इस प्रकार से जो है ना फिर पंडित जी ने इस कविता में जो है ना इस जीव का ये के था और के हो गया उसका वर्णन अच्छी तरह से कर रखे जी। पंडित जी की बातें बड़ी निराली बातें हैं, बहुत गहराई से देखने की बातें हैं जी, गाँव की बात नहीं। आड़े पंडित जी ने जो है ना इस कविता में अपना स्वरूप बताया कि भाई के था और के बन गया। ताराचंद कंगाल नाम से और टोटे में बेहाल नाम से जी। भाई बीते 12 साल नाम से यो लकड़ी ढोवनी है। ये लकड़ी हम तो अगर गहराई से जो विद्वान पुरुष कहते हैं ना उस बात को अगर समझा जाए जाना जाए ना तो लकड़ी ढोना क्या है, जैसे हाड़ मरे हुए को ढोने वाले पहले मेहतर होया करते न्यारे जी। जी ने अपनी उसमें लेखनी में लिखा कि चमार उनको कहते हैं जो मुर्दे ढोते हैं, हाड़ ढोते हैं मुर्दे की जी। उनको हाड़ जो है ना लकड़ी ढोना ये हार्ड लकड़ी है जी। क्योंकि मांस तो रहता नहीं, मांस को तो बर्बाद कर दे लौटा दे है। चिंता टेंशन बैर भाव राग द्वेष इतना कर बैठता है कि सब के में विपरीत हो जाता है जी। तो आड़ा अपनी विपरीतता दिखाता है टेक में भाई ताराचंद कंगाल नाम से, यानी था तो भाई मैं सबके मैं का मालिक, सबके मैं था जी। और सबके में खो करके और जो सना गुलाम बन गया, कुछ नहीं रहा, मैं एक नौकर बन गया। ताराचंद कंगाल नाम से और टोटे में बेहाल नाम से जी। और बीते 12 साल नाम से भाई लकड़ी ढोमनिया। ये भाई
संसार का जो बोझ ढोना है ना, जो मिथ्या बातें ढोड़ी है ना, ये लकड़ी की तरह है। जी। दोनों तरह से समझ ले। ज्ञान में तो गुलाम उसे कहते हैं जो मुर्दा न ढोए, और ये सारा संसार बिना हुआ मरया हुआ और इसने खड़ा कर लिया, इसलिए जो है इसका नाम है मुर्दे लकड़ी ढोवनिया। और फिर कली में बताता है जी। भाई ताराचंद कंगाल नाम से और टोटे में बेहाल नाम से और बीते 12 साल नाम से लकड़ी ढोवनिया न्यूज है ना जी। फिर कली में बताता है क्या के था मैं भाई, कदे ते यो सारा कुणबा आनंद लह था और मन जग साहूकार कहे था। कितनी गजब की बात बताई। कदे आज नहीं भाई, आज तो मैं कंगाल हो रहा हूं क्योंकि सब क्यों लौटा रखा है जी। और बिराना गुलाम हो रहा हूं, बिराने आधीन हो रहा हूं, बिना होए को आधीन हो रहा है नहीं, बस अपने आप मान करके जो सुना अपने स्वरूप से वंचित हो गया जी। कदे तो यो सारा कुणबा आनंद लह था और मन जग साहूकार कहे था। भाई मेरा सत्संग रहे था। कितनी गजब की बात बताओ भाई, क्यों रहे था ऐसा प्रश्न उत्तर है इंग्लैंड के जी। भाई कदे तो यो सारा कुणबा आनंद लह था और मन जग साहूकार कहे था। जी। भाई के वजह थी, के था तेरे दौरे, ये वो बताता के था मेरे दौरे। मेरा सत्संग रहे था ऋषि मुनियों में और गौ ब्राह्मण कवि जन गुनियों में और धर्म तजे बिना इस दुनिया में। भाई कौन था मेरे जहाज डुबोनिया, जो मेरे जहाज डूब गया, यानी धनमाया के भरे वेश जो मेरे भाव थे वो सब के सब खत्म हो गए जी। ताराचंद के 4 जहाज थे। ताराचंद 4 लाख के 4 जहाज थे भाई ताराचंद के भाई, और कलकत्ते तो परे नहीं डूब गए भाई, ऐसी चिट्ठी आई जी। है। पंडित जी ने गजब की बात बता रखी। 4 हिस्से, जीव, बुद्धि, दयावती और चंद्रगुप्त और धर्ममाल की 4, यानी धर्म के 4 हिस्से। जी। धर्म के 4 चरण, पवित्रता, सत्य, दया और तप और दान, ये धर्म के 4 चरण। 4 लाख के 4 जहाज, एक एक धर्म के चरण का पालन लाख लाख रुपए कहन मात्र में है, नहीं तो इसकी कीमत नहीं है। और ये जो 60 लाख के कम है उनका क्या कर ले जी फिर? ना 7 लाख के कह, वो तो कीमत कहते भाई, कितने कहते 7 लाख तो 60 लाख कहते। 60 के हैं जी? 60 के हैं कीमत कहते 60 लाख के 4 जहाज और थे। वो कुछ कहते नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पंडित जी ने शास्त्र से बारे में कुछ नहीं करे जी। इस कविता में भी देखो विचार करके। कदे तो यो सारा कुणबा आनंद लह था, यानी ये जब चारों के चारों 71 थे, जब ये आनंदमय थे जी। क्योंकि धर्म का जो पालन करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। ठीक है। कदे तो सारा कुणबा आनंद लह था और मन जग साहूकार कहे था। भाई क्यों कहे था? मेरा सत्संग रहे था ऋषि मुनियों में और गौ ब्राह्मण कवि जन गुलियों में जी। और धर्म तजे बिना इस दुनिया में। भाई कौन था मेरे जहाज डुबोनिया? ताराचंद कंगाल नाम से और टोटे में बेहाल नाम से
भाई बीते 12 साल नाम से लकड़ी ढोंगनी। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में कितने गजब की बात बता रखी। मालिक रीते खजाने भर दे और ताज चाहे जिसके सर पर धर दे जी। और जाने के कर दे प्रभु एक पैर में और मैं टोटे की रहा डूब लहर में जी। और शाम तलक 100 मिले से शहर में। ऐसा है ना जी। शाम तलक 100 मिले से शहर में। भाई बोलना के सेल तो बोल सेल चबोनिया जी। जब यो देखो विचार करो, इस एक लाइन का अर्थ बताऊं और तो जान दे। बोलना के सेल तो होने क्या है। जब यो इन विषयों में मसरूफ है, जब तक इस संसार की सारी बात कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। न्यू भाज के देश है हाँ। और अमृत की ऐसी घूंट भरी जा जी जी। और जब यो अपने स्वरूप की तरफ चल रहा है, अपने धर्म का पालन करे, उस वक्त ये संसार की बात, संसार को जो त्याग देना जी, जो मनसा सेठ का अर्पण कर दे, गहने धर दे। गहने धरने का मतलब यो है भाई कति त्यागना को नहीं, क्योंकि संसार ही ईश्वर का स्वरूप है। हाँ। अगर त्याग देता तो ईश्वर के स्वरूप से वंचित हो जाता जी, अपने ही स्वरूप का त्याग हो जाता। लेकिन विस्मृति है, त्याग नहीं जी। उसको जो है ना दूसरा मान करके, दूसरे का मान करके और उसको सौंप दिया। मान रखा था अपना और फिर उसको दे दिया जी, फिर आजाद हो गया। तो इसी प्रकार से जब यो सन्मार्ग में चलता है, विहित कर्म करता है और अपने धर्म का पालन करता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है, जब परमात्मा की शरण में जाता है, जब यो संसार के जितने भी बोल हैं ना, जो मीठे लागे थे ना, वो शेल की तरह चुप हैं जी, और उनको सुनने का वर्जित है शास्त्रों में। आड़प्पन जी वो बात बता रहे, शाम तलक 100 मिले से शहर में, उदाहरण 100 का है, 100 बतेरे जी। भाई बोला के सेल चबोनी जी। और फिर तीसरी कली में यूं बतावे है, दिल पर लागी चोट सेक ली और ईब मन भजन बंदगी में नीत टेक ली। भाई ईब तो जो इस संसार ने दुख दिया था ना, वो भीतर आत्मा तक संबंध है, शरीर से तो 5 तत्व और 3 गुण है जी। शरीर का कुछ नहीं लगता। शरीर तो जब यो बदल जाता है ना, जब भी न्यू का न्यू रहे, पर महसूस जो करे था ना, हाँ जी, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है। भीतर के बात है सारी की सारी, बाहर की नहीं। दिल पे लागी चोट सेक ली और ई मन भजन बंदगी में नीत टेक ली। देखे लाख देख ली करके सूरत और पेट भरण की मिटी ना जरूरत। भाई एक हाथा ते छुट रही से मूर्त, जो मन की मोहनिया। देखो भाई ई बाड़े पंडित जी ने एक एक लाइन का वैसे तो बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन एक लाइन का बतावा आखिरी का, एक हाथा तो छुट रही से मूर्त, जो मन की मोहनिया। संसार में तो पुत्र है जी, माध्यम तो यो है, ठीक है। लेकिन जब असलियत में देखा जाता है तो घनी जगह देखा गया परंपरा से कि पुत्र को बेदखल कर दिया जाता है और दुश्मन भी पुत्र हो जाए जी, भाई भी दुश्मन, बेटा भी दुश्मन, विपरीत चल लिया और वो दुश्मन हो गया। जी,
ऐसा है ना। हाँ जी। लेकिन मन को मोहन वाली जो पंडित जी ने दिखाया था, भाई मैं पक्षी तू रूख रहा, हाँ जी। वो मन कहता है जीव को, वो जो है ना अपने स्वरूप का ज्ञान, अपना निज स्वरूप, ठीक है। एक हाथा ते छुटरी से मूर्त जो मन की मोहनिया, यानी जो अपना आनंद था जी। सच्चित आनंदमय था जो मैं, वो इस संसार में छूट गया। एक हाथा तो छुटरी से मूर्त जो मन की मोहनिया, उदाहरण के रूप में है, नहीं तो यूं पंडित जी यूं दिखा रहे हैं कि तेरा आनंद से वंचित हो गया, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये सारे आडंबर करता है जी। वो छूट रही थी। और फिर चौथी कली में पंडित जी बताता है, बहुत मर्मिक बातें हैं पंडित जी की जी। चौथी कली में बताता है, मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, हाँ जी। और गले में लिया घाल विपत का फंद। क्लियर कर दिया पंडित जी ने भाई, इस चौथी कली के उपसंहार में क्लियर कर दिया। अब आड़े इस लाइन में एक और बात आवे है जी, बहुत सी जगह न्यूका है गल में गल्या विपत का, गल्या गाल्या नहीं। अच्छा। अब आपने तो ये कही है कि भाई गल में लिया घाल है, विपत का फंद, लेकिन कई सारी जगह जो है गावड़िया भी न्यू गाँव है गल में गल्या विपत का फंद। किसने गल्या गल्या क्यों कर, आपा कैसे गलेगा भाई? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ जी आपसे। हैं जी। नहीं विचार करो, ना तय आनंद किसे छूटे, किसी ने ठगे, किसी ने लूटे जी, कोई दूर करनी है, कोई दूसरा नहीं, यो आप पे है। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद जी, और गले में लिया घाल विपत का फंद। ठीक है बात। वो जो उस कविता में बताई, मेरे गल में गला दुख विपता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है गजब। जी जी जी। वो हाँ जी, हाँ जी। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, गले में लिया घाल विपत का फंद। हाँ जी। और लक्ष्मी चंद की सुरती रघुवर में, और जो सच्चे गुरु का हो प्रेम जगर में, भाई एक दयावती पति भरता से घर में, मेरी गेलियां रोवनिया। इस उपसंहार की कली में पंडित जी ने क्लियर कर रखा है जी कि जो जिसका संग छोड़ करके और इस मन का संग किया था, वह दयावती कुछ नहीं लेती। जैसे राधा ने कुछ नहीं लिया, ना भोग लिए, ना पद लिया जी, ना पटरानी बनी, लेकिन बचपन से लेकर के और आखिरी तक केवल उसका साथ दिया। इसी प्रकार इस जीव की जो है राधा, यो जीव कृष्ण है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है जी, और बुद्धि इसकी राधा है। इसको केवल वो मार्ग दिखाती है जो मार्ग और कोई दिखावनिया नहीं, ठीक है, और कोई इसको स्थित करनिया है नहीं। बुद्धि ये स्थिर कर सकती है, बिल्कुल, और बुद्धि ये जो है इसको संतोष दिला सकती है जी, क्योंकि ज्ञान का मार्ग बुद्धि है, सद मार्ग बुद्धि है, बताओ। सही बात है। और सत्य मार्ग में जब यो चलेगा, जब यो लग जाएगा, सारे बखेड़े स्वाह हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। पंडित जी ने गजब की बातें एक एक जगह इसी इशारे कर रखे हैं। लक्ष्मी चंद छोड़ सब फंड, हाँ जी, नहीं तो मिलेगा कर्म करेगा फल दंड जी। और मिनट सेकंड घड़ी घंटा डला, एक एक सेकंड कीमती है, बिल्कुल, नहीं तो आधा घंटे का क्या जिक्र था भाई। मंट सेकंड घड़ी घंटा डला, धन कारीगर घड़ी साज, जी, उस परमात्मा खर्च दे अकल कमानी पर। जी 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 जी। घड़ी का उदाहरण दे करके माध्यम बना करके और
कुमाणी जो है ना बुद्धि को बना दिया। जैसे घड़ी में ज्ञान रीढ़ की हड्डी कुमाणी होती है, और कुमाणी ना हो तो घड़ी चल रही ना। हाँ, इसी प्रकार अगर बुद्धि ना हो तो इसको ज्ञान का मार्ग बताने वाला और दूसरा कोई है नहीं। सन्मार्ग में लगाने वाला और सन्मार्ग दिखाने वाला, सत्य का मार्ग दिखाने वाला और दूसरा कोई है जी। इसी प्रकार पंडित जी ने गजब कर रखे। एक दयावती पति भरता घर में, फिर विचार करें इस कली का भाई। एक तो कदे भी यूं ना कहे गल में गलिया विपत का फंद। भाई गल गया अपने आप थोड़ा गल गया, गालिया है कुछ अपने आप नहीं आ जी। सही बात है। हे अर्जुन, ना कोई इसका मित्र है ना कोई शत्रु। अपना आप पे तो यो शत्रु है और अपना आप पे मित्र है। सही बात। जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो सतमार्ग में भी हित कर्म करना चाहता है, धर्म का पालन करता है, वो अपना मित्र है। और जो धर्म के विपरीत करता है, इस संसार को सत्य मान करके इन भोगों में आसक्त होकर के और दिन रात पशुओं की तरह कीट पतंगों की तरह भोग भोगता है जी, वो अपना शत्रु है। हाँ जी। तो आड़ पंडित जी इस उपश्रृंगार की कली में खुलासा करता है गजब का। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, क्योंकि छुट्टे कैसे, किसी ने छुड़ाए नहीं, इनमें भी भावना होगी, इनमें मार हो गया, इसलिए वो आनंद चले गए जी। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, और गले में लिया घाल विपत का फंद जी। इस लक्ष्मी चंद की सुरती रघुबर में, और जब सच्चे गुरु का हो प्रेम जगर में जी। एक दयावती से पति भरता घर में, भाई मेरी गेलिया रोवणिया विचार करे इस कली का जी। भाई पंडित जी ने एक एक बात कति न्यू छांट करके और क्लियर करके जी, और न्यू सामने ले रखी। और भाई फिर भी आंख में इसका चल है ना, उसका कोई मोल नहीं। हाँ ठीक है बात। कुछ का कुछ कहे गलिया विपत का फंद खुदा, भाई किसे गाल दिया, आज तक आप कैसे गल गया? आज तक न्यू कंधे आवे हैं जी। क्यों होगा आप भाई? सांगी भी मैंने न्यू कंधे सुने हैं बहुत सारे। गल में गलिया विपत का फंद, सांगी गाँव है ना लिया घाल विपत का फंद, गले में लिया घाल विपत का फंद जी। क्योंकि अगाड़ी में कविता है ना, उससे मिलाना है ना। मेरे गले में गलिया दुख विपता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है जी जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करो।